गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। एक वन शॉट लेक्चर होगा, इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज यहाँ से हार्डली एक दो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शन टर्म्स के ऊपर इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जितना बाकी चैप्टर्स होते हैं, तो हम इसको बहुत ही जल्दी टू द पॉइंट रैप अप कर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। नोट्स का लिंक बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, वहां से आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा हमारी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की सीरीज भी साइमल्टेनियसली चल रही है। उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, आप वहां से एक क्लिक के ऊपर उनको भी एक्सेस कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यार हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी आज हमें डेवलपमेंट पढ़ना है किसके कॉन्टेक्स्ट में, ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में, कि ह्यूमंस के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। अब डेवलपमेंट से ही मिलती जुलती एक और टर्म है ग्रोथ। तो काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों का ही मतलब होता है चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। कि चेंज हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी या घटी, राइट। पर क्या बढ़ना घटना ही डेवलपमेंट है? नहीं, डेवलपमेंट तब होगी जब लोगों के लिए फैसिलिटीज इंप्रूव होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, राइट। तो यही हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ क्या है बच्चे, एक क्वांटिटेटिव चेंज है जो या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, या तो बढ़ गया या घट गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ग्रोथ को हम क्वांटिटी की टर्म्स पे मेजर करते हैं, डेवलपमेंट को हम क्वालिटी की टर्म्स पे मेजर करते हैं, और वो क्वालिटी हमेशा बढ़नी चाहिए, गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही होती है कि क्या हम पॉजिटिव ग्रोथ को डेवलपमेंट बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन हर तरीके की पॉजिटिव ग्रोथ डेवलपमेंट हो ऐसा सही नहीं है, ठीक है। कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है 1 से 2 लाख तो वो ग्रोथ हुई है, लेकिन डेवलपमेंट तभी होगी जब वहां पे हाउसिंग इंप्रूव हुआ होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ होगा, सर्विस सेक्टर आपका इंप्रूव हुआ होगा। अगर वो नहीं होता है तो भैया आपकी ग्रोथ हुई है लेकिन आपकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक है। समझ में आया? तो एट टाइम्स क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दो सिंपल से हैं, इट इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो चेंजिंग मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विद टाइम हर चीज का मतलब चेंज होता है, ठीक है। पहले आज से 50-60 साल पहले या 50-60 भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 20-30 साल पहले तक लोग मानते थे कि जितना ज्यादा आपके पास पैसा है, जितनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, उतनी ज्यादा आपकी डेवलपमेंट हो रही है, राइट। तो इकोनॉमी को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते थे डेवलपमेंट के। लेकिन आज के टाइम पे लोगों के जो ओपिनियंस है वो चेंज हो गए हैं। लोग कह गए कि पैसा मैटर नहीं करता, है ना। आज भी लोग अपनी जिंदगी में, आमतौर की जिंदगी में पैसे से ज्यादा वैल्यू करते हैं कि एक हमारी हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, पीसफुल लाइफ होनी चाहिए, एक मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, कि लाइफ का कुछ पर्पस हो। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आप बहुत बीमार हो, क्या करोगे इस पैसे का? कोई फायदा नहीं है, राइट। तो आज के टाइम पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम की बहुत ज्यादा बात होती है व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, ठीक है। अब एक साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे महबूबुल हक और दूसरे थे अमर्त्य सेन। इन दोनों ने काफी हद तक काम किया है। तो जो हमारी HDI रिपोर्ट आ रही होती है उसके अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हमें इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। ओके, महबूबुल हक ने बेसिकली डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया है कि डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों की चॉइसेस इनहैंस हो गई है, इनलार्ज हो गई है, राइट। पहले आपके पास 2 ही ऑप्शंस होते थे इन टर्म्स ऑफ ये कपड़े खरीदने, आज आपके पास हजारों ऑप्शंस है, राइट। कि आपकी चॉइसेस बढ़ गई हैं, है ना। तो चॉइसेस बढ़ गई यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। पहले लोगों के पास नहीं होते थे ऑप्शंस, आज के टाइम पे लोगों के पास ऑप्शंस है, बस आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, राइट। तो ये मानते हैं कि अगर लोगों की चॉइस बढ़ रही है तो टेक्निकली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, एंड उसी को कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट करते थे। ये कहते थे दैट पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट। इंसान जो है वो इधर बीच में खड़ा हुआ है, इसके आसे पास सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब बोलता है कि जो चॉइसेस है वो फिक्स नहीं होती, वो विद टाइम चेंज होती रहती है, कभी कुछ पसंद होता है लोगों को, कभी कुछ पसंद होता है, ठीक है। और इसी बेसिस पे इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था 1990 के अंदर, जो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू यूज होता है हर साल एक रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन था डॉक्टर महबूब उल हक का। दूसरे आते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। उन्होंने बोला था कि अगर फ्रीडम इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन फ्रीडम इज इक्वल टू डेवलपमेंट। उनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इनका कॉन्सेप्ट था दैट इंक्रीज इन चॉइसेस या फिर पीपल आर सेंट्रल टू डेवलपमेंट। ये 2 इनके पॉइंट्स थे, और उनका था इंक्रीज इन फ्रीडम, ठीक है। अब दोनों की ही बात का अगर हम सार निकालते हैं तो बेसिक गोल ये है कि लोगों को एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का हक होना चाहिए। अब ये मीनिंगफुल लाइफ से मतलब हमारा ये नहीं है कि एक लंबी जिंदगी होनी चाहिए, एक ऐसी जिंदगी होनी चाहिए जिसका कुछ पर्पस हो,
राइट उनको एजुकेशन मिले तो दे शुड हैव अ गोल कि हमें ये करना है, हम इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, अपनी डेवलपमेंट करेंगे, साथ के साथ नेशन की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट तब होगी जब वो एक लॉन्ग और एक हेल्दी लाइफ जी पा रहे होंगे, वो नॉलेज को कॉन्स्टेंटली गेन कर पा रहे होंगे, यानी वो मेंटली भी ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है, और एक डिसेंट लाइफ वो जी पाएंगे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कहा कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी लोगों के पास रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए कि वो एक मीनिंगफुल या फिर एक पर्पसफुल लाइफ जी पाए। दूसरा, हेल्थ उनकी अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ के ऊपर ध्यान दे दो। तीसरा, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 इनके पैरामीटर्स रहे हैं और यही हमें आगे चैप्टर में डिस्कस करने हैं, राइट। अब फ्रीडम की क्यों जरूरत है? अब बहुत सारे लोग होंगे, लेट्स सपोज हमारे जो पेरेंट्स थे, मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो मदर थी इस जनरेशन की, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो जॉब नहीं कर पा रही है, वो कुछ भी नहीं कर पा रही, मतलब उनकी चॉइसेस बहुत लिमिटेड है, बिकॉज उनको उस चीज की नॉलेज नहीं है। अगर एक बच्चा नहीं पढ़ा है तो उसे नहीं पता कि वो डॉक्टर बन सकता है, वो साइंटिस्ट बन सकता है, वो एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है, वो बन ही नहीं सकता, उसकी लिमिटेशन वहीं पे हो गई है, वो बनने का सोच ही नहीं सकता क्योंकि उसको पढ़ाई नहीं मिली, राइट। तो जो चॉइसेस है वो इंपैक्ट होती है कि अगर आप पुअर हो तो आपके पास नहीं होती फ्रीडम कि आप चॉइसेस अगर हो भी तो भी आप कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है, पता है तो आपके पास वो परचेजिंग पावर नहीं है कि आप उस चीज को खरीद पाओ। डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर वीक इंस्टीट्यूशन, यानी उनके पास नहीं है उतना बैकग्राउंड कि वो उस चीज को अफोर्ड कर पाए, ठीक है। अब इससे कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ इंपैक्ट हो गई, पैसे नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, एजुकेशन उनको मिल नहीं रही है, लिविंग स्टैंडर्ड उनका बद से बदतर हो गया, राइट। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें कैपेबिलिटीज डेवलप करनी होगी इन तीनों ही एरियाज में, कि बंदा हेल्दी रहे, उसको एजुकेशन मिले और उसको रिसोर्सेज का एक्सेस मिले, सो दैट उनकी चॉइसेस एनहांस हो पाए। और चॉइसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितनी ज्यादा चॉइसेस उतना ज्यादा प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट। यहां पे हम डेवलपमेंट के बारे में जो बात कर रहे हैं बच्चे, वो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, कि उसको मेंटली ग्रो होना चाहिए, उसके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए, उसके पास अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास मोटा मोटी ये कहते हैं कि 4 पिलर हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। क्या क्या है? पहला है इक्विटी, इक्विटी यानी सबके पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज का आज के टाइम पे। ऑल्दो इक्वालिटी और इक्विटी 2 डिफरेंट टर्म्स है। इक्वालिटी का मतलब है इक्वल, राइट, यहाँ पे तीनों को सेम स्टूल दिया गया है। इक्विटी का मतलब होता है नीड्स के बेसिस पे उनको चीजें दी जाती है, जैसे इसको स्टूल की जरूरत नहीं है तो नहीं दिया, इसको एक किया इसको एक दिया, इसको 2 किया तो इसको 2 दिया। दिस इज व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय इक्विटी, कि बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बेस्ड ऑन द नीड, लोगों को ट्रीट किया जाना चाहिए, राइट। बट यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में हम इक्विटी को ये लिख सकते हैं कि लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। अब जो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए उनके ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर, रेस, इनकम या किसी भी कास्ट एंड क्लास के बेसिस पे। प्रॉब्लम्स अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम पे भी इंडिया के अंदर जो वुमेन्स हैं, स्पेशली जो सोशली या फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती है, उनको स्कूल ड्रॉप करना पड़ जाता है, उनको पढ़ाई नहीं मिल रही होती है, और उससे आउटकम ये होता है कि उनकी जब वो बड़ी होती है तो उनकी चॉइसेस बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पिलर। तो फर्स्ट पिलर क्या कहता है कि सबके पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए रिसोर्सेज का। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्सेज दे दिए, अब आपके पास अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज की, हर किसी के पास राइट होना चाहिए कि वो जो करना चाहे अपने फ्यूचर के अंदर वो कर सकता है, राइट। एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत ही वाइसली यूज करना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि हमको रिसोर्सेज मिल गए तो हमने ही सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज भी है, वाटर है, फूड है या एनीथिंग है ना, अगर हम बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन कर देंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो हम उनसे अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी भी यही है कि आपको चीजों को फ्यूचर जनरेशन के पर्सपेक्टिव से रखते हुए वाइसली यूज करना चाहिए, साथ के साथ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जैसे गर्ल्स को भी स्कूल्स में भेजना चाहिए, अदरवाइज व्हेन दे विल ग्रो अप उनकी करियर चॉइसेस बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगी, विच विल इवेंचुअली इफेक्ट द होल लाइफ ऑफ देयर, ठीक है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इफेक्ट कर रहे होंगे। ओके, थर्ड पिलर पे चलते हैं, तो दैट इज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी से मतलब है हमारा प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, कि कितना काम एक मनुष्य कर पा रहा है, राइट। अगर आप हेल्थी हो ही नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए एफर्ट्स करने चाहिए कि हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो। साथ के साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आपकी नॉलेज, मेंटली भी आपको ग्रो होना चाहिए, राइट। तो हमें कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी है, उनको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो लोग होते हैं, जो किसी भी कंट्री के पीपल होते हैं, वही उसकी रियल वेल्थ होते हैं, ठीक है। ओके, फोर्थ पे चलते हैं, तो दैट इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब पावर टू मेक चॉइसेस, कि लोगों के पास पावर होनी चाहिए, है ना, कि वो अपनी चॉइसेस खुद से ले सके। अगर उनके पास 4 ऑप्शंस हैं तो उन्हें अपने दिमाग से वो एक तो इतना कैपेबल होना चाहिए कि उन्होंने पढ़ाई की है, राइट।
वो फिजिकली फिट है, कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, तो यहां से उनकी फ्रीडम और उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो इसके लिए गुड गवर्नेंस और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली जो लोग सोशली या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं, उनको तो बहुत हद तक हमें जरूरत है एम्पावर करने की, सो दैट एटलीस्ट जो चॉइसेस है, इंसान अपने जीवन की चॉइसेस खुद से बना पाए। उसके लिए उसे एटलीस्ट किसी दूसरे के कंधों पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है, तो हमने 4 पिलर्स पढ़े हैं। पहला है इक्विटी यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी यानी हमें रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ना खत्म हो। तीसरा था प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है ह्यूमन वर्क से लेकर के कि उनको हेल्दी रखना है, उनकी मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए। एंड फोर्थ है एम्पावरमेंट यानी उनकी एबिलिटीज ग्रो करनी है टू टेक, सो दैट दे कैन टेक देयर डिसीजंस देमसेल्व्स, किसी और के ऊपर वो डिपेंडेंट ना रहे। 4 पिलर्स थे। पिलर से यूजुअली क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, इट्स वेरी रेयर कि पिलर से क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन आता है अप्रोचेस से। तो हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 अप्रोचेस है बच्चे। सबसे पहली अप्रोच है इनकम अप्रोच। नाम से समझ में आ गया कि यहाँ पे इनकम से डिनोट हो रहा होता है, यानी ये बोलते हैं कि जितनी ज्यादा इनकम है उतनी ज्यादा डेवलपमेंट है। तो ये डेवलपमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं इनकम से, कि जिस पैसे बंदे के पास जितने पैसे उतना ज्यादा वो डेवलप्ड है। ठीक है, वही कहता है कि जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा फ्रीडम है, कि आपके पास फ्रीडम है कि आप जो खरीदना चाहो खरीद सकते हो, राइट। अब इसीलिए यहाँ पे काफी बार क्वेश्चन आ जाता है इनकम अप्रोच को डिफाइन करो, तो 3 पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, आप इजीली उसको लिख सकते हो। 1 या 2 नंबर में ही आ रहा होता है, इससे ज्यादा में नहीं आता है। ठीक है, दूसरी है भैया वेलफेयर अप्रोच। नाम से समझ में आ गया कि आपको वेलफेयर करना है सोसाइटी का, यानी यहाँ पे जो मनुष्य है, जो पीपल है, वो पैसिव बेनिफिशियरी है, कि वो बैठेगा और उसको सारा जो फैसिलिटी है वो स्टेट देगा। यानी ये स्टेट को लायबल रखता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कंट्री के हर एक सिटीजन के पास एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए और उसके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज होना चाहिए। तो पीपल यहाँ पे पार्टिसिपेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसिव रिसीवर्स है गवर्नमेंट के रोल के ऊपर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा करे एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं, तो दैट इज बेसिक नीड अप्रोच। अगर नाम से समझ में आ गया कि बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी कि हर एक मनुष्य की, हर एक प्राणी की 6 बेसिक नीड्स होती है। पहले उसकी हेल्थ, दूसरा उसका एजुकेशन, तीसरा फूड, चौथा पानी, पांचवा सैनिटाइजेशन और छठा हाउसिंग। तो ये 6 की 6 बेसिक नीड्स हर मनुष्य की पूरी करनी चाहिए, इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये मेजरली यहाँ पे ह्यूमन चॉइसेस पे ना फोकस करके बेसिक नीड्स पे फोकस किया जा रहा था कि एटलीस्ट ये तो बेयर मिनिमम है, ये हर बंदे को मिलनी चाहिए, ये 6 चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ कैपेबिलिटी अप्रोच। अगर नाम से समझ में आ गया कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना है सो दैट वो फ्री हो पाए, राइट, अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। और ये कैपेबिलिटीज कैसे बिल्ड होंगी? 3 एरियाज पे काम करना पड़ेगा, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। और इसको किसने दिया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। तो 1-2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो हमने 4 पिलर्स पढ़ लिए, हमने 4 अप्रोचेस पढ़ ली। हमने देख लिया कि अप्रोचेस से 8 टाइम्स क्वेश्चन आ जाते हैं और अप्रोचेस भी बहुत सिंपल थी। पहली थी हमारी इनकम, दूसरी थी हमारी वेलफेयर, तीसरी थी हमारी बेसिक नीड्स एंड फोर्थ है हमारी कैपेबिलिटी। नाम से ही चारों के मतलब हमें इजीली समझ में आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, HDI भी इसको शॉर्ट में बोल रहा हो जा रहा होता है। इंडेक्स है तो बेसिकली रैंक करता है कंट्रीज को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि उन्होंने 3 एरियाज के अंदर कैसा परफॉर्म किया। नंबर 1 इज हेल्थ, एजुकेशन एंड देन एक्सेस टू रिसोर्सेज। 0 से 1 के बीच में इसको ये रेटिंग रैंकिंग कर रहा होता है। ठीक है, हेल्थ को कैसे मेजर करता है कि एक कंट्री के अंदर कितनी हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट टाइम ऑफ बर्थ, यानी बर्थ रेट के अंदर कितने लोग हैं जो सर्वाइव कर पा रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो अडल्ट लिटरेसी रेट कितना है, साथ के साथ ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना है। स्कूल्स के रेशियो को कंसीडर किया जाता है कि कितने बच्चे आए दर साल स्कूल में जा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिसोर्स यानी परचेजिंग पावर, US डॉलर से उसको मेजर किया जा रहा होता है। हर एक पॉइंट को 1 नंबर का वेटेज दिया जाता है, तो 1/3 के स्कोर पे इसको नापा जाता है और जितना ज्यादा स्कोर इनका क्लोज टू 1 होता है उतनी ज्यादा हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, लेकिन अब हमें समझ में आता है कि जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ अटेनमेंट्स यानी अच्छाइयों को मेजर कर रहा है कि अच्छा आपने हेल्थ की, आपने एजुकेशन किया, आपने रिसोर्सेज किया, है ना। तो ये रिलायबल मेजर नहीं है क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारे नुआंसेस या फैक्टर्स रहते हैं जिनको मेजर किया जाना चाहिए। जैसे कि जिसके लिए आया है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, कि क्या लोग
40 के एज तक सर्वाइव कर पा रहे हैं, उससे ऊपर तो लोग बीमारियां इतनी हो गई है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। अडल्ट लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट, उसमें हम लिटरेसी रेट को गिन रहे थे, कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे हमें ये भी गिनना चाहिए कि कितनी प्रतिशत जनता ऐसी है जिसके पास राइट टू एजुकेशन है ही नहीं। राइट टू एजुकेशन ऑन पेपर है लेकिन फॉर्मली वो जाकर के पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अंडरवेट है। तो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज को, एक ऐसा इंडेक्स भी बनाया गया जो शॉर्टफॉल्स को मेजर करता है, बिकॉज एचडीआई जो है वो सिर्फ अटेनमेंट्स को फोकस कर रहा है, सॉरी मेजर कर रहा है। एचपीआई यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स अब हमारा शॉर्टफॉल्स को भी मेजर करता है और ये एक नॉन इनकम मेजर है। उसमें हमने देखा था कि जो तीसरा है एक्सेस टू रिसोर्सेज, उसको परचेजिंग पावर यानी इनकम की टर्म पे मेजर किया जा रहा है, राइट। तो यहां पे हमने कुछ और क्राइटेरियाज लिए और इसीलिए जो यूएनडीपी हर साल रिपोर्ट देता है उसके अंदर दोनों ही इंडेक्सेस को यूज करता है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी, ठीक है। और उसके बाद ये रिपोर्ट्स निकाल रहा होता है। तो क्वेश्चन आता है एट टाइम्स कौन से 3 एरियाज है ह्यूमन डेवलपमेंट के, तो हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, कैसे कैसे वो उनको मेजर करता है, कितना उनका वेटेज होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। शॉर्ट नोट अगेन वही सेम पॉइंट आपको लिख करके देना है, राइट। अब इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है नेपाल के बारे में, सॉरी भूटान के बारे में, जेन्युइनली सॉरी, कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान एक ऐसी कंट्री है जो एचडीआई को नहीं मानती है, एचपीआई को नहीं मानती है, वो एक दूसरे तरीके का इंडेक्स फॉलो करती है, ह्यूमन नेशनल हैप्पीनेस, जीएनएच, सॉरी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जेन्युइनली सॉरी, ठीक है। तो ये मटेरियल प्रोग्रेसेस या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को नहीं मानती है। ये कहते हैं कि ये तो हमारी एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाता है और अगर एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमंस की लाइफ का इंपैक्ट पड़ता है ना। अगर बहुत ज्यादा एडवांस डेवलपमेंट है, पॉल्यूशन इनडायरेक्टली डायरेक्टली एनवायरमेंट को भी हार्म कर रहा है और ह्यूमन बींग्स को भी हार्म कर रहा है और आगे आने वाले फ्यूचर को भी हार्म कर रहा है, राइट। तो ये कहते हैं कि हम ऐसी डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं मानते जो ह्यूमन हैप्पीनेस के कॉस्ट पे है, राइट। ये जो इंडेक्स है या ये जो एक पैरामीटर है ये ज्यादा फोकस करता है कि हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए, राइट। हमें नॉन मटेरियल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो है डेवलपमेंट के, उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए। एक बेसिकली इट फोकसेस ऑन मोरल, डिसिप्लिन, इन सारी ऐसी नुआंसेस पे फोकस कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट भी है, साथ के साथ क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी कंट्री है जो जीएनएच को फॉलो करती है, तो भूटान करती है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनेशनल कंपैरिजन। तो बेसिकली काफी लोग सोचते हैं कि जितनी बड़ी कंट्री, जितना बड़ा लैंडसाइड उतनी ज्यादा डेवलपमेंट, है ना। काफी लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डेवलपमेंट। काफी लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पर कैपिटा इनकम, राइट, जितनी ज्यादा इनकम होगी कंट्री की वो उतनी ज्यादा डेवलप होगी। तो ऐसा नहीं है। एट टाइम्स ये सारे जो फैक्टर्स हम अपने दिमाग में बना करके बैठे ये फेल हो जाते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी कंट्रीज जो बहुत छोटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, उनके पास रिसोर्सेज में नहीं है, जापान बहुत अच्छा ग्रो कर जाती है, काफी सारा पास में डिस्ट्रक्शन हुआ है लेकिन स्टिल डूइंग बेटर, साउथ कोरिया, राइट। बहुत छोटे छोटे नेशन ऐसे होते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि पुअर जो नेशंस होते हैं वो रैंक कर जाते हैं हायर इन कंपेयर टू रिचर नेबर्स, अगर हम दूसरे पैरामीटर्स पे फोकस करें, राइट। अगर इंडिया के अंदर ही देखते हैं तो काफी छोटे स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एज कंपेयर टू द बिगर स्टेट्स। गुजरात काफी अच्छा कर रहा है ना। टेक्सटाइल में वो नंबर 1 है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर वो नंबर 1 है, बहुत सारी चीजों के अंदर नंबर 1 है, राइट। तो ऐसा ही हो रहा होता है। एग्जाम्पल्स में श्रीलंका दिया हुआ है, श्रीलंका तो भाई बर्बादी हो चुका है, इसको हम हटा सकते हैं, डेटा अगेन पुराना है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। श्रीलंका वेंट बैंकरप्ट, अब धीरे धीरे चीजें स्टेबलाइज हो रही है बट स्टिल इट हैज अ लॉट ऑफ लोन ओवर इट टू रिकवर, राइट। तो काफी बार तो बेसिक सा आइडिया ये था, काफी बार क्वेश्चन भी आ रहा होता है कि जो साइज ऑफ कंट्री होती है, पर कैपिटा होती है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, क्योंकि बहुत बार हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि छोटे नेशंस, छोटे स्टेट्स या छोटी कंट्रीज भी काफी अच्छा परफॉर्म करके जा रही होती है। विद इन इंडिया भी हमने देख लिया कि गुजरात बहुत अच्छा करता है, राइट। तो ये हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। इन्होंने लिखा है केरला, लेकिन केरला ऑल्सो वेंट नॉट डूइंग रियली वेल, काफी डेप्ट में और बहुत सारे उसमें नहीं उतना अच्छा कर पा रहा है। एक टाइम था जब कर रहा था लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस डिग्रेड हो रही है। काफी नए स्टेट्स है जो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, मे बी जो पहले अच्छा नहीं कर पा रहे थे, राइट। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि वहां पे कैसी पॉलिसीज हैं, वहां का सिविक सेंस कैसा है, लोग कैसे हैं, राइट। वहां पे लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है कि क्या सरकार सारा पैसा फालतू की पॉलिसीज पे लगाती है या फिर लोगों को एक्चुअली एजुकेट करने में लगाती है, अच्छी पॉलिसीज है या नहीं है, वहां का गवर्नेंस सिस्टम अच्छा है या नहीं है, जस्टिस सिस्टम अच्छा है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। क्राइम रेट कितना है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर इंसान अपने आप को अपने शहर के अंदर सेफ महसूस ही नहीं करता है तो उसके पास कितना ही पैसा हो, कुछ भी हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है, राइट। तो
तो ये हो गया क्लासिफिकेशन के अंदर। बेसिकली यही था कि एचडीआई बेसिक कंट्रीज को 4 लेवल के ऊपर रैंक कर रहा होता है। जिनका स्कोर 0.800 से ऊपर होता है उनको वेरी हाई। डेटा अगेन पुराना है, लेकिन आप ये स्कोर पैरामीटर्स याद रख सकते हो, ठीक है। ये जो डेटा है 2018 के अकॉर्डिंग है यार, 25 चल रहा है, बहुत सारी चेंजेस हो गए होंगे, डजंट मैटर, ठीक है। मेजरली अगर हम बोलते हैं एचडीआई 4 उस पर रैंक कर रहा होता है, वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो। तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूजुअली उन कंट्रीज का होता है जो अपने सोशल सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट कर रही होती है, राइट। सोशल सेक्टर यानी उनके पास हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीजों के अंदर ज्यादा वो कर रही होती है। ज्यादा फेयर या इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सो दैट लोग इक्वली ग्रो कर पाए, या फिर जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरी है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, आज के टाइम पे लगभग 39 कंट्रीज इसमें फॉल करती है। अगेन 2018 का डेटा, आज के टाइम पे तो अगेन चेंज हो गया होगा। यहाँ पे ज्यादातर फॉर्मल इंपीरियल पावर सारी होती है, ठीक है, जिनके अंदर कुछ लेवल तक की सोशल डाइवर्सिटी है, बिकॉज सोशल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो वन कंसर्न। ह्यूमन डेवलपमेंट हमें ज्यादा, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रही होती है। जितनी ज्यादा डाइवर्स कंट्रीज होती है आपको देखने को मिलेगा वहां पे ज्यादा, उतने ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। लो ह्यूमन डेवलपमेंट वो कंट्रीज होती हैं जो काफी स्मॉल है साइज में, जहां पे यूजुअली उन्होंने या तो कोई पॉलिटिकल टर्मोइल देखा है, सिविल वॉर्स देखे हैं, फेमिनाइंस देखी है, डिजीजेस बहुत ज्यादा हुई है ना, और बहुत ही कम फोकस हो पाता है सरकार का ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज के ऊपर, या पैसा ही नहीं स्पेंड हो रहा होता उन सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि ज्यादातर पैसा स्टेबिलिटी मेंटेन करने में या डिफेंस सिस्टम मेंटेन करने में चले जाता है ना। तो यही है कि ज्यादातर जो कंट्रीज जिनका हमें लो एचडीआई देखने को मिलता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे उतना पैसा नहीं खर्च कर पा रही होती, क्योंकि उनका मेजर स्पेंडिंग ही डिफेंस के ऊपर चले जाता है। या फिर काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर टेररिज्म का जो शिकार है उनको फीड कर रही होती है, तो सारा पैसा तो उधर जा रहा होता है, लोगों की डेवलपमेंट क्या खाक होगी, है ना। तो फिर वो बाबा आदम के जमाने में जी रहे होते हैं अभी तक, ठीक है। तो एचडीआई हाईलाइट करता है ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को, और वही एक हम मान सकते हैं कि एक पैरामीटर्स हो सकता है इसके, जो भी है एक डिफाइनिंग पॉइंट हो सकता है जो ग्लोबल लेवल के ऊपर कंट्रीज को रैंक कर रहा होता है, या उनकी जो डेवलपमेंट के कौन से स्टेज पे वो है, उन सबको प्रेडिक्ट करने में, उन सब चीजों में हेल्प कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर बहुत ही छोटा सा, स्वीट सा था। काफी बार क्वेश्चन आ जाता है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है बच्चे? ग्रोथ है क्वांटिटेटिव चेंज, ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस कुड बी नेगेटिव एंड कुड बी पॉजिटिव टू, ठीक है। दूसरा, फिर हमने 4 अप्रोचेस को पढ़ा, 4 पिलर्स को पढ़ा है। पिलर्स कौन कौन से हैं? इक्विटी, स्टेबिलिटी, फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूं, इक्विटी, स्टेबिलिटी, देन देयर इज प्रोडक्टिविटी, एंड फोर्थ वन इज एम्पावरमेंट, ठीक है। थर्ड, हमने 4 अप्रोचेस को पढ़ा है। अप्रोचेस से क्वेश्चन आते हैं इनकम, welfare, then third one was basic needs, and the fourth one was capability. मैं खुद भूल गई हूँ, हाँ सही थी मैं, capability, ठीक है। उसके बाद हमने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कुछ ना भी पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। आई विल ट्राई वर्किंग ऑन दैट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।